तो नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी दूसरा अध्याय। और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की भौतिक विशेषताएं। और जब हम किसी भी जगह की यानी लैंड फॉर्म की, ठीक है, फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं यानी उसकी लैंड फॉर्म की विशेषताओं की क्वालिटीज की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो लैंड यानी वो जमीन जो है वो प्लेन है यानी समतल है, या फिर उबड़ खाबड़ यानी अंडुलेटेड है, या फिर वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप की है ऐसे। अगर वो ट्रायंगुलर शेप की है तो हम उसको माउंटेन बोल देते हैं यानी पर्वत या पहाड़ बोल देते हैं, या तो वो माउंटेन होती है और या तो वो हिल होती है। ठीक है, माउंटेन और हिल होने की क्राइटेरिया ये है कि अगर वो उसकी हाइट यानी उसकी ऊंचाई मोर देन 600 मीटर है, अगर वो 600 मीटर से ऊंचे है तो हम उसको बोल देते हैं माउंटेन, और अगर वो 600 मीटर की हाइट से कम है तो उसको हम बोल देते हैं हिल। ठीक है, उसके अलावा अगर वो अंडुलेटेड यानी उबड़ खाबड़ है, ठीक, यानी उसकी जो अपर सरफेस है वो तो सीधी है, लेकिन अपर सरफेस जो है वो तो सपाट है यानी छत की तरह है, लेकिन इधर उधर उबड़ खाबड़ है तो उसको हम बोल देते हैं पठार। लेकिन अगर वो समतल है तो उसको हम बोल देते हैं प्लेन। ठीक, अगर वो जमीन तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है तो उसको हम बोल देते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। लेकिन वही जमीन अगर चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, समुद्र में हल्की सी उठी हुई हो, तो उसको हम बोल देते हैं आईलैंड। छोटी हो तो आईलैंड और बड़ी हो तो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इंडिया की जो क्वालिटीज हैं, जो इंडिया की लैंड फॉर्म जहाँ पे हम जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं उसकी क्वालिटीज यानी उसकी खासियत क्या क्या है। ठीक है, उन खासियत की बेसिस पे हम किस कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो किसी भी मैप में ऐसे चार डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है वेस्ट और एक होती है ईस्ट। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इन तीनों में क्या मिलेगा हमको? इन तीनों में हमको मिलेंगे हिमालयन माउंटेन्स। क्या मिलेंगे? हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद जैसे ही हम उससे नीचे आएंगे हमको मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन। क्या मिलेगा? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक, और उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमको मिलेगा पठार, यानी एक ऐसी जमीन जो प्लेन से तो ऊंचे होगी, ऐसे हाइट पे होगी, लेकिन उसका जो अपर सरफेस होगा ये वाला वो होगा सपाट यानी समतल। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? प्लेट्यू। और हम इसको बोल देते हैं सदर्न प्लेट्यू। अभी हम देखते हैं कि सदर्न प्लेट्यू क्यों कहते हैं। इसको हम डेक्कन ट्रैप ट्रैप या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो चौथी बारी आती है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। फिर पांचवी पांचवी की नंबर पांचवी पे हम पढ़ते हैं क्या? आइलैंड, आइलैंड जोन। ठीक, उसके बाद जो सबसे लास्ट है उसमें हम पढ़ते हैं डेजर्ट। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोस्टल प्लेन है ये क्या है। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं यानी भारत का नक्शा देखते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ ऐसे दिखता है। इधर पूरी एक माउंटेन है और इधर एक पूरी माउंटेन रेंज है ऐसे। इधर वाली डिस्क्रीट यानी कॉन्टिन्यूअस मिलेगी और इधर डिस्क्रीट यानी तीन हिस्सों में टूटी हुई। अगर हम एटलस पे देखते हैं तो हमको तीन हिस्सों में टूटी हुई मिलेगी। ठीक है, ये यहां से और यहां तक ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक, इस पे हमको मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाला जो सदर्न प्लेट्यू मैंने लिखा है ये मिलेगा। ठीक, उसके अलावा जैसे हम ये वाली लाइन खींच के बाहर आएंगे तो इधर मिलेगा हमको अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी जिसको हम अरब सागर बोल देते हैं। ठीक, और इधर हमको मिलेगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब दोनों तरफ समुंदर है। जैसे ये वाला पहाड़ पार करके आएंगे तो यहाँ वाली जमीन जो है ये वाली, ये है समतल और यहाँ भी समतल है। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं यानी प्लेन है तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। समुद्र के किनारे का जो तट है, ठीक, इसका ये मैदान है इसीलिए इसको हम तटीय मैदान बोलते हैं। कोस्ट के किनारे वाला प्लेन जो होता है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक, अब ये वेस्ट साइड डायरेक्शन में, ये देखो डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वेस्ट, जो वेस्ट डायरेक्शन में है उसको हम वेस्टर्न कोस्ट प्लेन बोलते हैं, और जो ईस्ट का डायरेक्शन में है यानी पूर्वी दिशा में है उसको हम बोल देते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है लक्षद्वीप और यहाँ पे मिलता है हमको अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो अंडमान एंड निकोबार जो
द्वीप हैं, ये आइलैंड हैं, इसीलिए हम इनको आइलैंड जोन के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पढ़ते हैं यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक, तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इस पे जब हम आते हैं तो एक ऐसी जमीन मिलती है जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है और टेम्परेचर कंडीशन जो होती हैं बहुत हार्श यानी एडवर्स होती हैं, यानी अनफेवरेबल होती हैं, यानी रहने के लिए बहुत कष्टप्रद होती हैं, बहुत मुश्किल वाली होती हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो डेजर्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशंस जो हैं परेशान करने वाली तो हो, लेकिन या तो ठंडी हो और या तो ये हो सकता है कि बहुत गर्म वाली हो। ठीक है, और उसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक, वो ये है कि वहां पे जो एनुअल रेनफॉल हो, यानी पानी बरस साल भर में जो पानी के बरसने का अगर हम अंदाजा लगाएं, मापें, यानी को मेजर करें तो 250 mm एवरेज रेनफॉल आए, उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा होगी तो वो फिर डेजर्ट नहीं रह जाएगा। अब अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे पानी नहीं बरसता, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन यानी वनस्पति कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, और पेड़ पौधे अगर कम होंगे तो जानवर कम होंगे और आदमी भी कम होंगे, यानी एग्रीकल्चर कम होगा। ठीक है, ठीक। और फिर हमने कहा था कि जो डेजर्ट है ये दो टाइप का है, एक है हॉट, एक है कोल्ड। जो हॉट डेजर्ट है वो है अपना थार का मरुस्थल यानी राजस्थान का, और जो कोल्ड है वो लेह और लद्दाख का है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इन सब में से, ठीक, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर का विशाल मैदान। और हाँ, हम उत्तर और दक्षिण का अभी तक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि किस चीज को हम उत्तरी बोलेंगे और किस चीज को हम दक्षिणी। देखो, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इसके ऊपर जितने भी स्टेट्स मिलेंगे यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जितने मिलेंगे, ये सब मिलेंगे हमको नॉर्दर्न इंडिया में, इनको हम बोलते हैं उत्तरी भारत। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निचले जितने भी स्टेट्स हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, ठीक, ये सारे हरियाणा, सॉरी, हरियाणा नहीं है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब। ठीक है, तो ये सारे मतलब जो होते हैं स्टेट्स, इनको हम बोलते हैं सदर्न इंडिया या सदर्न स्टेट्स। ठीक, तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले थे ये हमारी टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो टोटल एरिया है यानी इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये मोर देन 7 लाख, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से अधिक पे ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट, अगर हम इंडिया का मैप बनाएं यानी भारत का नक्शा ऐसे, ठीक है, तो भारत के नक्शे में हमको मिलेगा, वाह, बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है, कुछ समझने भरता है, यहाँ पे हमको मिलेगा। ठीक, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक, ये वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी इधर पश्चिमी दिशा में, ठीक, इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है ये कम है, वेस्टर्न डायरेक्शन में ये कम है, और जो ईस्टर्न डायरेक्शन है इस पे ये ज्यादा है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, हाँ, ये ज्यादा है, और इसकी जो टोटल लेंथ है यानी लंबाई ये लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है इसकी सॉइल का टाइप है एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल, और जो एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल है यानी जलोढ़ मिट्टी जो है, ठीक, ये नदियों के बहने से, यानी देखो जो नदी होती है वो यूजुअली पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से निकलने के बाद वो मतलब जैसे जैसे ढाल के यानी जो ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो करना यानी बहना स्टार्ट कर देती है। और जब वो बह रही होती है तो अपने साथ रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर जो कुछ भी होते हैं उन सबको खींच के बहा लाती है, और जब ढाल खत्म होता है यानी ग्रेडियंट कम होना शुरू होता है तो पानी के बहने की जो स्पीड होती है यानी फ्लो ऑफ वाटर जो होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर वो कम होगी तो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर को बहा के ला रही है उन सबको सेटल डाउन करना स्टार्ट कर देगी, यानी उनके साथ जो आ रहे होंगे वो सब नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब अगर नीचे बैठते हैं तो अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म बनेगी, और इन सारी चीजों की बेसिस पे हम जो प्लेन है इसको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिनकी बेसिस पे हम बांटते हैं। ठीक, लेट सपोज कि एक ऐसे नदी है ऐसे, ठीक, अब जब ये पहाड़ों से उतरी, जब ये पहाड़ों पे थी तब तो ठीक है, स्पीड में बह रही थी, लेकिन जब ये पहाड़ों से उतर रही थी तो इसका जो एरिया था ये कम, मतलब इसका जो ढाल था वो खत्म होने लगा। अब जब ढाल खत्म हुआ
तो इसकी बहने की जो रफ्तार होगी वो धीरे हो जाएगी, और जब ये धीरे हो जाएगी तो लेट्स सपोज कि कोई नदी बह रही है जिसमें मेरे पास 5 पूरे 1 किलो का बांट है, आधा किलो का बांट है, 200 ग्राम का बांट है और 100 ग्राम का बांट है, 4 बांट है मेरे पास। अगर मैं इस नदी की तलहटी में नहीं बॉटम पे मैं ऐसे मतलब पानी बह रहा है और फेंक दूं, तो सबसे पहले चारों बांटों में से कौन सा बांट जमीन मतलब नदी की जो जमीन होगी, जो बॉटम होगी, उसको टच करेगा? आपका ऑब्वियस सी बात है, आंसर होगा 1 kg वाला, यानी 1 किलो का। यानी अगर कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा भारी होगी वो सबसे पहले सेटल डाउन होगी कि नहीं होगी? तो जो रिवर है वो सबसे पहले बड़े बड़े अपने साथ जो बड़े बड़े वाले बोल्डर्स हैं, यानी जो बड़े वाले पत्थर हैं, उनको बहा के जब लाएगी तो सबसे पहले सेटल करेगी, उसके बाद उससे छोटे वाले, ठीक है, और उसके बाद उससे भी छोटे वाले, ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटे वाले, ये ठीक। तो एक ऐसी एरिया जहां पे सिर्फ बड़े बड़े वाले बोल्डर नदी जमा करती है उसको हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोल देते हैं भाबर। और यहाँ पे नदियां सिर्फ तब तक दिखाई देती हैं जब तक वो बह रही होती हैं, यानी जब तक उनका फ्लोइंग सीजन होता है। यहाँ पे यूजुअली नदियां हमको नहीं दिखाई देती, ठीक। उसके अलावा जो सेकंड एरिया है जहाँ पे उससे कंपेरेटिवली छोटे वाले बोल्डर दिखते हैं, यानी लगभग मिट्टी का जमना स्टार्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं तराई। और ये एक सैम्पी टाइप की जमीन होती है, एक दलदली टाइप की जमीन होती है, ठीक। सबसे पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो नदियां अपीयर होती हैं वो हमको कहाँ मिलती हैं? तराई में। उसके बाद जो सबसे हम कह सकते हैं ना कि सबसे अच्छी वाली जमीन होती है उसको हम बोल देते हैं क्या? क्या? अरे ये होता है खादर। मतलब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ये नई नई डिपॉजिट हुई जमीन होती है। उसके बाद ये होती है बांगर, और बांगर हमको मिलता है नियर द डेल्टा, यानी जो फ्लड प्लेन है उससे काफी दूर, ठीक है। तो हमने देखा क्या क्या देखा कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसकी एरिया क्या है, इसकी यहाँ पे ये कौन कौन सी रिवर से ये बन रहा है, ठीक। और हाँ, हमने रिवर तो बताया है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये बेसिकली 3 नदियों से, ठीक है। कौन कौन सी 3 नदियां? ठीक, ये तीन नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस यानी सिंधु, ठीक है। इंडस जो रिवर है वो पंजाब में, और इंडस की ट्रिब्यूटरी जो है, ठीक, वो पंजाब हरियाणा में। इंडस की ट्रिब्यूटरी जाती है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक। और ये सारी नदियां मिलके ठीक पंजाब के आसपास का जो प्लेन है उसका निर्माण करती हैं। जबकि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है, और फिर कुछ पार्ट दिल्ली का, ठीक, जो ये पूरा एरिया है इसको अकेले गंगा नदी इसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके अलावा मेघालय और वेस्ट बंगाल का जो किनारे का इलाका है इसको प्रिपेयर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो रिवर के सेडिमेंटेशन और इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस से हुआ। उसके अलावा इसकी एरिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। इसकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। उसके अलावा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ने पर इसकी जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक। फिर क्या है, हाँ, यहाँ पे कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है? यहाँ पे एलुवियल यानी जलोढ़ टाइप की सॉइल पाई जाती है। फिर हमने देखा कि इसको हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, भाबर, तराई, घाघर और बांगर। सो उम्मीद है कि आपको ये सारे कंटेंट समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।